इससे पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दें। पहला सवाल, अगर सबसे छोटे पॉजिटिव प्राइम नंबर को 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट क्या मिलेगा? सवाल नंबर 2, अगर हमने फैक्टराइज किए किसी कॉम्पोजिट नंबर को तो जो फैक्टर्स मिलेंगे वो सिर्फ इवन नंबर्स मिलेंगे। क्या ये सही है या गलत? सवाल नंबर 3, रियल नंबर को रियल क्यों कहते हैं भाई? इनमें से अगर कोई एक भी सवाल ऐसा था जिसका जवाब आपको नहीं आता था, तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना चाहिए। हाय, मेरा नाम है सूर्या और आज मैं रियल नंबर्स का पूरा फंडामेंटल क्लियर करने वाला हूँ। तो रियल नंबर्स जो होते हैं, ये बनते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर देने से। यानी रैशनल और इरेशनल नंबर को एक साथ जब हमने ले लिया तो उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। पर जो रैशनल नंबर है वो अकेला ही बना हुआ है 10 अलग टाइप के नंबर से मिलकर के। तो मैं क्या करूंगा, उन सभी 10 नंबर्स को आपके लिए जल्द से जल्द यहाँ पे डिफाइन करूंगा। नंबर 1, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं 1 से इंफिनिटी के बीच के, इसमें 1 भी इंक्लूडेड होता है, यानी 1 2 3 अप टू इंफिनिटी इज नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है नंबर 2, होल नंबर्स। जब नेचुरल नंबर्स के डोमेन में हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। नंबर 3 आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स ऐसे वो सारे नंबर्स हैं जिनका फ्रैक्शन पार्ट है जीरो। जी हाँ, -8, -10, +2, +4 जिनका की फ्रैक्शनल पार्ट जीरो है, वो सारे इंटीजर्स हैं। इसके बाद आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। और सबसे छोटा पॉजिटिव इवन नंबर है 2 और 0 भी एक इवन नंबर है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है ऑड नंबर। तो वो सारे नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि -1, +1, +3, +7, -9, -11 जो कि 2 से डिवाइड ना हो, वो सारे ऑड नंबर्स हैं। इसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। तो वो सारे नंबर जो कि सिर्फ एक से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, यानी इनके दो ही फैक्टर्स, एक है 1 और दूसरा वो खुद, ऐसे सारे नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स। इसके बाद आता है को प्राइम्स। तो मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया हुआ है नंबर्स का और उन सारे नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो है 1, तो वो नंबर्स एक दूसरे के को प्राइम्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए 4, 5, 7 और 9, इन सब को अगर आप फैक्टराइज कीजिएगा तो इनका कॉमन फैक्टर 1 आएगा। और क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं, तो ये एक दूसरे के को प्राइम्स हैं। इसी को प्राइम्स में आपको मैं 2 टिप्स दे रहा हूं। मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है और जो नंबर्स दिए गए हैं एचसीएफ निकालने के लिए वो एक दूसरे के को प्राइम्स हैं, यानी उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, तो उनका एचसीएफ भी 1 ही हो जाएगा। इसके बाद टिप्स नंबर 2, मान लीजिए किसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है और आप कॉमन फैक्टर कैंसिल करना चाहते हैं और वहां पे कैंसिल करते करते अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दो नंबर्स हमें मिले हैं वो एक दूसरे के को प्राइम्स हैं, तो अब आगे और कैंसिलेशन नहीं होगा और सिंप्लीफिकेशन अब कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए हमें 21/28 को सिंप्लीफाई करना है, तो 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 और 28 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7। यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 7, ये कैंसल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में है 3, डिनोमिनेटर में है 4, 3 और 4 एक दूसरे के को प्राइम्स है, तो सिंप्लीफिकेशन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। हमने 21/28 को सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाई करके हमें मिला 3/4। अब अगला नंबर जो आता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो कोई भी नंबर जो कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिखा हुआ है तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। यहाँ पे कोई नंबर मान लीजिए 21/11 लिखा हुआ है, तो 21/11 जो है वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिखा हुआ है और ये एक फ्रैक्शन नंबर है। दूसरा एग्जांपल है 1/2, इट इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसीलिए ये एक फ्रैक्शन है। जो अगला नंबर आता है वो है डेसिमल। मान लीजिए एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसको हमने सिंप्लीफाई किया इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट के रूप में, और इस इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट के बीच में हमने एक डेसिमल पुट कर दिया, तो ये बन जाता है डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल के लिए
अगर मान लीजिए हमें 8/5 को सिंप्लीफाई करना है, तो 8/5 आता है 1.6। ये 1 जो है वो नंबर पार्ट है, 6 जो है फ्रैक्शन पार्ट है, और इन दोनों को हमने सेपरेट किया है इनके बीच में एक डेसिमल लगा के। तो 1.6 जो हमने लिखा ये एक डेसिमल नंबर है। लास्ट और नंबर 10 ये है कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से बनते हैं उनको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। मान लीजिए कि हमने कुछ प्राइम नंबर्स लिए जैसे कि 2, 3 और 5 और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला 30। 30 जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि ये प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बना है। तो कॉम्पोजिट नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं जो कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनते हैं। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर कॉम्पोजिट नंबर को फैक्टराइज किया तो जो सारे फैक्टर्स मिलेंगे वो प्राइम नंबर्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए वापस अगर हमने 30 को जो कि एक कॉम्पोजिट नंबर है उसको अगर फैक्टराइज किया तो हमें फैक्टर्स मिलेंगे 2, 3 और 5 और ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके आगे क्या? इसके आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस टॉपिक का सेकेंड और लास्ट पार्ट जरूर देखेंगे। अगर आपको मेरे साथ सीखना अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से मैथमेटिक्स सीख पाए। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।